अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैशन कंसल्टेंट शगुफ्ता यास्मीन। हम जब भी ख़वातीन का जिक्र करते हैं तो ज्वेलरी उनसे कहीं माइनस नहीं होती, क्योंकि ख़वातीन की मोस्ट फेवरेट थिंग है ज्वेलरी। जी हाँ, आज मैं आपको ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, अपना ज्वेलरी कलेक्शन जो कि बचपन से लेके अब तक मैंने किया है। आप उसमें वैरायटी देखेंगे और आई होप कि आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को, लेकिन इससे पहले कि मैं बातें करना शुरू करूं, ज्वेलरी दिखाना शुरू करूं, आपको ये बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे आज हम आपको बता रहे हैं ज्वेलरी के हवाले से। जी हाँ, ये ज्वेलरीज हैं जो कि मेरी कलेक्शन है। इसके अलावा और बहुत सारी ज्वेलरीज हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि ये कब कब की हैं और इसको किस तरह से आप वेयर कर सकते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल टाइम ज्वेलरी। ये देखें, ये उस वक्त की ज्वेलरी है जब मैं थी 7th क्लास में, 6 या 7 क्लास में। ये मेरी अम्मी ने मुझे दिलाया था और आज भी ये इसी तरह से मेरे पास सेव है। इसको आप बहुत आराम से पहन के इस तरह देख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये एक लुक दे रहा है, और एक ग्रीन में एक ऑरेंज में। आज भी आपको नजर आएगा कि इस तरह की चीजें मार्केट में मिल रही होती हैं, अब बड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और एंटीक हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है। आपने देखा मैंने आज ब्लैक ड्रेस इसलिए पहना ताकि आपको जब ज्वेलरी पहन के मैं दिखाऊं तो वो आपके सामने प्रोमिनेंट हो। ज्वेलरी देख के बड़ी हैरत होगी क्योंकि वो 7 क्लास से भी पहले की है, जब मैं 5 क्लास में थी। ये देखें कितनी खूबसूरत सी ज्वेलरी है। ये आज भी मैं वेयर कर सकती हूँ और इसमें डोरी बहुत बड़ी सी दी हुई है। कितनी अच्छी लग रही है। कोई नहीं कह सकता कि ये 5th क्लास की मेरी ज्वेलरी है जो कि मैंने आज तक संभाल के रखी है, और अभी भी अगर मैं इसको पहनना चाहती हूँ तो लोग समझते हैं कि जी शायद अभी नई खरीदी है, ये बहुत पुरानी है। ये सिर्फ इसलिए इतनी अच्छी है, इसकी मैं प्रिकॉशन भी आपको बताऊंगी कि इसकी प्रिकॉशन क्या थी जिसकी वजह से ये इतनी खूबसूरत है। अच्छा, इसके अलावा ये एक एंटीक सी ज्वेलरी है। ये अब फैशन में आई हुई है, लोग पहन भी रहे हैं, और ये मेरे पास है तकरीबन 92 से 92 से ये ज्वेलरी मेरे पास है। और आप कोई भी प्लेन टॉप पहनते हैं, प्लेन टॉप के साथ इस ज्वेलरी को आप बहुत आसानी के साथ पहन सकते हैं, ये अच्छी लगेगी। एक और ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी। ये देखें, ये 3 क्लास में जब थी तब की है। ये आज तक वैसी है जैसी अम्मी ने मुझे दिलाई थी, और इसको भी आप इस तरह से, कितना डिसेंट सा एक लुक आ रहा है। तो आप इस तरह की ज्वेलरी अब आपको नायाब लगती होगी, आप कहीं जाते होंगे, मुश्किल भी है कि सेम इसी तरह की चीज़ मिल रही हो, लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी है तो उसको बड़े एहतियात के साथ आपको रखना चाहिए। ये देख लीजिए, ये एक और ज्वेलरी मेरी, ये भी बहुत बचपन की है। मेरे ख्याल से मैं उस वक्त 5 क्लास में थी या 4 क्लास में थी, तब से अब तक मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है। इसको भी आप इस तरीके से लॉक करके पीछे पहन सकते हैं, और ये बड़ी ही अच्छी लगती है। जब भी पहने लोग ज़रूर पूछते हैं कि कहाँ से ली। ये 80s की ज्वेलरी है और ये यहाँ नहीं मिलती थी, ये दुबई से लेकर आए थे, तब से ये मेरे पास है, और ये अर्ली 80s की है। कितना अच्छा लुक आ रहा है। आपने ये देखा होगा, ये आजकल बड़ा फैशन में लोग सर पे पहन रहे हैं, और ये मेरे पास अर्ली 90s से है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मैं इसको रख के आपको दिखाती हूँ, इसमें से आवाज भी आ रही है। 2004 में मैं इसको दुबई से लेकर आई थी। अब ये आपको बड़ी इजीली मॉल्स में मिल जाता है। ये भी मैं दुबई से लेकर आई थी, लेकिन अब ये कॉमनली हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये भी आप बड़े आराम से इस तरह पहन के देख सकते हैं। ये तमाम ज्वेलरी ऐसी है जो कि आप प्लेन ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, अच्छी लगेगी। देखें, ये आपको बड़ी यूनिक सी लगेगी। इसमें स्प्रिंग है, इसके इयररिंग्स भी ऐसे ही हैं स्प्रिंग वाले, और ये है 80s की ज्वेलरी। इसको जो है वो फिश वायर में बनाया गया है। ये फिश वायर में बनी हुई है और इसके लॉक हैं यहाँ पे। इसको आप इस तरह से वेयर कर लेते हो तो लगता है कि सिर्फ आपने ये वेयर किया हुआ है, और आपकी जो इसकी जो लाइंस हैं वो आपको नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अच्छा ये देखें, इस तरह की ज्वेलरी का भी आजकल बहुत फैशन है, और ये भी लेट 90s की ज्वेलरी है। लेट 90s में इसको मैंने बाय किया था और आज तक मेरे पास बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है। मेरी भाभी मेरे लिए लाई थी और ये मेरा गिफ्ट था। इसको भी मैंने बहुत संभाल के रखा है और ये बहुत खूबसूरत लगती है जब इसको पहना जाता है।
इसके अलावा एक बड़ी पुरानी सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। आपकी मदर्स के पास शायद इस तरह की कोई चीज़ हो, और अगर आप अपनी मदर से पूछेंगे तो शायद वो आपको बताएं कि हाँ भाई ऐसी ज़रूरत होती है। और ये मैं जब बहुत छोटी थी, ये यहाँ पे अब नहीं मिलती, जब मैं बहुत छोटी थी। ये मेरी मदर की है और मैंने बहुत संभाल के रखी है, लेकिन मैंने इसे आज भी पहने तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये इसके साथ ये इस तरह के देखें, इसके टॉप्स हुआ करते थे, ये देख रहे हैं। तो किसी का कान नहीं छिदा हुआ है तो वो बहुत आसानी से यूं रख के यूं पहन ले। ये है जो आप साड़ी में ब्रोच के तौर पे यूज करते हैं। इसका लॉक आज भी उतना ही मजबूत है जैसा ये आया था। ये देखिए, मैंने इसका लॉक खोल के भी आपको दिखा दिया। इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी भी इसकी चमक वही है जैसे ये आई थी। जिप लॉक बैग, इसके अंदर रखती हूँ मैं अपनी ज्वेलरी और उसके बाद इसको लॉक कर देती हूँ। ये कभी भी खराब नहीं होगी। ये एक और ज्वेलरी है, बिल्कुल ऐसी जो है, जो मैंने आपको दिखाई वो मल्टी शेड में थी और ये प्लेन है। आपको अब जो ज्वेलरी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको जरूर हैरत होगी। आप कहेंगे कि हाँ ये तो हमारी अम्मी के पास है। ये देखिए, ये बिल्कुल जिस तरह रॉयल सी एक लुक देती है। एंटीक चीजें दिखा रही हूँ जो कि अब आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और ये भी अर्ली 90s की है। ये देख रहे हैं, उस वक्त जितनी भी ज्वेलरी आती थी उसकी शाइन ही कुछ और होती थी। ये आज तक वैसी ही चमक रही है, ये देखिए। और इसको अगर आप पहन के जाएं तो कोई नहीं ये कह सकता कि जी ये आपकी इतनी पुरानी ज्वेलरी, कितनी शाइन है इसमें। ये भी जब मैं मैट्रिक में थी तब ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी अम्मी ने, और मैंने आज भी इसको संभाल के रखा हुआ है। और इसको देखें, इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं। ये भी एंटीक है और ये भी 90s की है, बिल्कुल अर्ली 90s की है, और उस वक्त ये फैशन चल रहा था। तो एक बड़ी ही खूबसूरत सा सेट दिखाऊंगी। ये मुझे बहुत पसंद है और ये 2003 में मैंने बाय किया था। मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन ये 90s की, अर्ली 90s की बात है। इस तरह के पर्ल के सेट जो हैं वो मार्केट में बड़े इन हो गए थे। तो ये एक सेट है जो कि आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना था। और फिर ये देखें, ये रियल पर्ल है, ये बिल्कुल रियल पर्ल है, और इससे ये इस तरह से इसको बनाया गया है। और ये भी बड़ा पुराना एक फैशन था जिसमें लॉन्ग लॉकेट्स पहनते हैं, और पहनने वाले आज भी पहन रहे हैं। मुझे खोलने की इसको ज़रूरत नहीं, ये लें आगे। और बड़ा प्यारा सा नेकलेस दिखाने जा रही हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी। शायद ये इस वक्त मेरे गले में ना आए, क्योंकि वजह ये है कि ये बिल्कुल जब हम 2 क्लास में थे या 3 क्लास में थे उस वक्त का। ये देखिए, ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये मुझे इतना प्यारा लगता है कि मैंने इसको आज भी संभाल के रखा हुआ है। तो ये शायद अब ना आए, बाकी तो आ रहे हैं, क्योंकि इसका हाँ ये अब नहीं आएगा, ये अब बंद नहीं होगा। लेकिन अगर इसको मैं पहनना चाहूँ तो इसकी चेन को मैं बड़ी करवा सकती हूँ ज्वेलर के पास जाके, और फिर इसको मैं वेयर कर सकती हूँ। पहले गोल्ड का फैशन था ना बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की गोल्डन ज्वेलरी जो थी वो इन थी। लेकिन अब इतनी गोल्डन ज्वेलरी जो है पहना नहीं जाता, क्योंकि गोल्ड की जगह पर लोग इसको पहन लेते थे और ये बड़ा अच्छा लगता था और है भी खूबसूरत। आज भी इसमें उसी तरह की शाइनी, गोल्ड नहीं है लेकिन मेरे को गोल्ड जैसा ही नज़र आ रहा है। 96 में कुछ इस तरह की ज्वेलरी आई थी। ये भी 90s का कलेक्शन है, बड़ा खूबसूरत सा। इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके पहने, ये देखिए। ज्वेलरी और है जो कि थोड़ी सी अभी डल हो गई है, इसको पॉलिश करवाऊंगी तो ये दोबारा से बिल्कुल नई हो जाएगी। ये देखें मैं, लेकिन आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की चेन्स चली थी 89 में, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत और पहनने के बाद बिल्कुल गोल्ड का एक लुक देती है, लेकिन ये थोड़ी सी अब डल हो गई है। ये ख़वातीन इस तरह से सूट पे पहनती थी और बड़ा अच्छा लगता था। मेरे पास 2 हैं, ये देखिए, एक और भी है, ये भी 2004 की है ज्वेलरी। आप इसे इस तरह से पहन सकते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी रियल पर्ल पे बना हुआ है, और ये भी मेरी मदर की ज्वेलरी है। ये बिल्कुल रियल पर्ल है, ठीक है। इसके 2 छोटे, ये आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे पर्ल्स हैं और ये बिल्कुल रियल पर्ल है।
ये आप किसी भी सूट के साथ इस तरह से पहन सकते हैं। पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको और ज्वेलरी दिखाऊंगी, क्योंकि एक प्रोग्राम में जो है सारी ज्वेलरीज कवर मैं नहीं कर सकती। बेतहाशा ज्वेलरीज है माशाल्लाह से मेरे पास। तो अभी मैंने आपको बहुत लिमिटेड ज्वेलरीज दिखाई हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं पार्ट 2 इसका करूँगी, उसमें आप मज़ीद ज्वेलरीज देखेंगे। इन ज्वेलरीज को दिखाने का मकसद ये था कि आप भी अपनी ज्वेलरीज को इस तरह से अच्छी तरीके से रख सकते हैं। एक वक्त गुजरने के बाद जब आपको ये तमाम ज्वेलरी नज़र आती है और कंडीशन में नज़र आती है तो बड़ी ही अच्छी लगती है। इसको सेव करने का तरीका यही है कि एक तो आप इसके ऊपर परफ्यूम ना बिल्कुल लगाएं, और कोई भी जिपलॉक बैग लें, उसके अंदर इसको डाल दें, डाल के आप जिपलॉक करें और रख दें। कहीं भी आप जाते हैं ज्वेलरी पहन के वापस आते हैं तो आप उस ज्वेलरी को उतार के रख दीजिए, ताकि जितना भी उसमें पसीना वगैरह लग गया है वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद आप उसको जिपलॉक बैग में रखिए, और बिल्कुल ठीक ठाक वो ज्वेलरी आपके साथ बहुत देर तक रहेगी। तमाम ज्वेलरी ऐसी थी जो कि आप नेक पे वेयर कर सकते हैं, लॉन्ग ज्वेलरी थी। अगर आप इसको प्लेन कलर में वेयर करते हैं तो ये बड़ा निकल के उभर के बाहर आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये ज्वेलरी शो करने के लिए ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, इसीलिए ताकि ये ज्वेलरी प्रोमिनेंट हो सके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप तमाम ज्वेलरीज जो है वो ब्लैक पे पहने। ब्लू है, पिंक है, अगर उसमें थोड़े से डिज़ाइन भी है या फ्लोरल डिज़ाइंस भी बने हुए हैं तो नो इश्यूज़, आप आराम से इन तमाम ज्वेलरीज को पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी लुक देती है। आपके पास भी मौजूद है तो बिल्कुल इसको वेयर कीजिए बगैर घबराए कि जी इसका फैशन तो आउट हो गया। ज्वेलरी का फैशन कभी आउट नहीं होता। आज भी आप पहनेंगे, लोगों को अच्छी लगेगी, आपसे ज़रूर पूछेंगे कहाँ से ली। ठीक है, चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।